सुलक्षणा पंडित 70 और 80 के दशक की जानी मानी गायिका और हीरोइन थी। बला की खूबसूरत, जिस पर हर कोई फिदा था। वो तीखे नैन नक्श, वो कातिल हंसी, जो भी देखता देखता ही रह जाता। लेकिन कौन जानता था कि इस हीरोइन की ज़िंदगी और करियर प्यार के चक्कर में तबाह हो जाएगा। कौन जानता था कि हमेशा ही हंसती और खिलखिलाती ये हीरोइन एक दिन खामोश होकर गुमनामी में खो जाएगी। खुद सुलक्षण पंडित को भी इसका आभास नहीं था। लेकिन तब उनकी ज़िंदगी में एक एक्टर संजीव कुमार की एंट्री हुई। सुलक्षणा संजीव कुमार के साथ फिल्म उलझन में काम कर रही थी और संजीव कुमार को देखते ही सुलक्षणा उन्हें अपना दिल दे बैठी। संजीव की झील सी आंखों और गंभीर स्वभाव सुलक्षणा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वो जानती थी कि संजीव हेमा मालिनी से बेइंतहा प्यार करते हैं। बावजूद इसके सुलक्षणा संजीव कुमार से खुद को दूर नहीं रख पाई। संजीव की झील सी आंखों और गंभीर स्वभाव सुलक्षणा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वो जानती थी कि संजीव हेमा मालिनी से बेइंतहा प्यार करते हैं। बावजूद इसके सुलक्षणा संजीव कुमार से खुद को दूर नहीं रख पाई। बेशक ये एक तरफा प्यार था, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी थी कि संजीव कुमार को कोई भी परेशानी होती या हेमा मालिनी को लेकर कुछ भी बात होती तो वो सुलक्षणा के साथ ही करते और बेचारी सुलक्षणा दिल पर पत्थर रखकर सब सुनती और खुद को दिलासा देती रहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुलक्षणा इंतज़ार करती रही कि वो कब वक्त आए जब संजीव कुमार से अपने दिल की बात करें, लेकिन वो वक्त नहीं आया। संजीव हेमा मालिनी के एक तरफा प्यार में थे और सुलक्षणा संजीव कुमार के एक तरफा प्यार में, और एक तरफा प्यार सुलक्षणा की ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर रहा था। सुलक्षणा ने मौका देखकर संजीव को शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन संजीव थे कि उन पर हेमा मालिनी का भूत सवार था और उन्होंने सुलक्षणा की शादी के ऑफर को ठुकरा दिया। हेमा मालिनी के प्यार में संजीव कुमार इतने अंधे हो गए थे कि सुलक्षणा की हो रही दुर्दशा को नहीं देख पा रहे थे। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो जैसे सुलक्षणा की ज़िंदगी उजड़ गई। उन्होंने फिल्में छोड़ दी, बाहरी दुनिया से नाता तोड़ लिया और अपनी माँ के साथ मुंबई में एक फ्लैट में रहने लगी। लेकिन माँ के साथ रहते हुए उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे सुलक्षणा पंडित डिप्रेशन में चली गई। संजीव कुमार के धोखे से सुलक्षणा इतना टूट गई थी कि उन्होंने खुद को मारने की कोशिश भी की। इनका खुलासा उन्होंने 1999 में दिए एक इंटरव्यू में किया। संजीव जी के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने लगभग खुद को ख़त्म ही कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्ज़ी थी कि मैं बच गई और आज अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उभरी नहीं हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है और पूरे दिन मैं सिर्फ अच्छी फिल्में देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, ताकि मैं ज़िंदगी और इस दुनिया का सामना कर पाऊँ। आज सुलक्षणा अपनी बहन विजेता पंडित के साथ उनके घर रह रही है और बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं है। उनकी स्थिति आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी।